प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जैसे मैं बता दूं, अगर आप देखा जाए तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दो समस्याएं क्या हैं? एक अनचाही बीमारी और बहुत सारी, मतलब आप देखा जाए। इसके अलावा वैसे हमारे पास आर्थिक रूप से हम स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं अनचाही बीमारियों की मौत की बात करूं दोस्तों, तो आज दिन पे दिन मतलब देखा जाए तो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लोग शुगर से मर रहे हैं, लोगों को आज मतलब कैंसर से मर रहे हैं, लोग टीबी से मर रहे हैं। आज एक इंसान एक मट्टी का पुतला बन चुका है, वो कब उसको हार्ट अटैक आ जाए, कब दुनिया छोड़ के चला जाए, पता नहीं चलेगा। और आप ये चीज को देख रहे हैं, डेली फेसबुक व्हाट्सएप रील्स बना रहे हैं कि एक बच्ची थी, वो डांस कर रही थी, डांस करते 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 उसको हार्ट अटैक आया, वो एक्सपायर कर गई। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे अभी, उनके लिए रोज जिम है, उनके लिए पर्सनल डॉक्टर्स हैं, आज उनको भी हार्ट अटैक आया और दुनिया छोड़ करके ऊपर चले गए। मैं दोस्तों आज बताना चाहता हूं, हमारा आज काम क्या है? क्या हमने आपसे पैसा लिया है? पैसा लिया है? क्या हम आपको एक जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने बस केवल क्या करना है सर, हमारा काम क्या, अपने लोगों को हेल्थ के बारे में बताना। अगर आज मैं बताऊं अगर आपको दोस्तों, तो आज आपके बीच में काफी सारी समस्याएं और प्रॉब्लम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज, गठिया, शुगर, पाइल्स, बवासीर, और इसके इलाज हम बाहर से कराते हैं। अगर मैं बताऊं आपको, अगर किसी इंसान को 10 साल 15 साल से शुगर है, डायबिटीज है, वो एक गोली शाम सुबह खा रहा है, डॉक्टर ने बता दिया, वो खा रहा है, उसका नॉर्मल है, और समस्या बढ़ती चली जाती है। होता क्या है, कुछ सालों के बाद उनका लीवर, उनका किडनी फेल हो जाता है, आपको पता होगा। और दोस्तों इस हालत में वो बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसे कंडीशन किसी को है, हमारे यहाँ से 3 से 4 टाइप का प्रोडक्ट्स जो आपको लगेगा डायबिटीज में, अगर आपने यहाँ से इसको लिया, आपने उसको यूज किया, आप उसके कुछ समय बाद आपको अच्छा आराम मिलेगा और आपका डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। मुझे बताइए, जो जिंदगी भर दवा खानी थी, जो लीवर किडनी खराब कर सकता था, अगर कुछ महीने हमारा प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया और उनका डायबिटीज अगर नॉर्मल हो जाता है, तो मेरा काम अच्छा कि बुरा काम है? अरे बोल सकते हैं, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है। अच्छा काम है ना। किसी महिला को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, 8 साल 10 साल शादी हुए हो चुका है, काफी परेशान है, लोग ताने मार रहे हैं, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। हमारा प्रोडक्ट अगर उन्होंने 3 से 4 महीने यूज कर लिया, अगर इससे उस महिला की गोद भर जाती है, घर के अंदर खुशियां आ जाती हैं, और मैं बताओ अगर उस महिला को बच्चे पैदा हो जाता है, तो बताओ मेरा काम अच्छा है बुरा काम है? अच्छा काम है। अच्छा काम है, बुरा कौन सा? अच्छा। किसी अंकल जी को गठिया है, वो चल नहीं पा रहे हैं, गांठों में प्रॉब्लम है, चलने उठने बैठने लेटरिन बाथरूम में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स क्या बोलता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसका खर्चा अगर मैं बता दूं तो 5 से 6 लाख रुपए खर्चे हैं घुटने का प्रत्यारोपण कराने का, है कि नहीं है? मैं उनसे मिलता हूं, उनसे बोलता अंकल ये तो लास्ट इलाज आपका है ही, लेकिन अगर आपने हमारा 3 से 4 महीने का प्रोडक्ट 100+ आर्थोडॉक्स जॉइंट टाइल अगर आपने यूज कर लिया ना, तो सर आपको हो सकता है घुटने ना चेंज करवाना पड़े। और मैंने ऐसे कईयों लोगों को सर इसके बारे में दिया प्रोडक्ट, उनको रिजल्ट आ चुका है। अगर ऐसा अगर उनको रिजल्ट आ जाता है, उनका घुटना जो 5 लाख रुपए में ठीक होने वाला था, अगर वो मात्र 50-60 हजार रुपए 4-5 मिनट के अंदर उन्होंने खर्च कर दिया, तो 4.5 लाख रुपए मैंने उनका बचाया। अगर उनका घुटना सही हो जाता है, तो मुझे आप ये बता दो मेरा काम अच्छा काम या बुरा काम? अरे अच्छा काम या बुरा काम है मेरा? अच्छा काम या बुरा काम है? किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर है, उसका बवासीर ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब दवा गोलियां दे रहे हैं और ऑपरेशन कर देते हैं, फिर बवासीर हो जाता है। अगर इस कंडीशंस में मेरा आपने पाइलोट डॉग त्रिफला अगर आपने तुलसी हमारा यूज कर लिया, तो जिंदगी भर के लिए पाइल्स आपके चली जाएगी बिना ऑपरेशन के। अब बताओ, तो अगर ऐसा रिजल्ट आ जाता है, तो बताओ क्या हमारा काम अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? समाज के अंदर जाकर के देखना, आप जाकर के देखो, आपके बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। आज अगर देखा जाए तो डॉक्टर हमारे लिए क्या है? प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन? डॉक्टर क्या मेरे लिए है? प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है, हमारे भगवान है वो। अगर कोई आपको डॉक्टर होगा, हमारी बातों को पूरी मत मानना, 99% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन, जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन उसको डरा करके, उसको कुछ कह करके, बच्चा उल्टा है ऐसा कह करके, और उसका तुरंत ऑपरेशन किया जा रहा है। 90% से ज्यादा बच्चे यार ऑपरेशन से पैदा किए जा रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? ऐसे बहुत सारे डॉक्टर साहब जाकर देखना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, उनका नाम नहीं लूंगा, उनके अंदर यार किडनी रैकेट, हार्ट रैकेट, लीवर रैकेट, ऐसे बहुत सारे चोरी हो रही, जो हेल्थ बॉडी की, मतलब आदमी मुर्दा है, अस्पताल में भर्ती है, वो मर गया 3 दिन पहले, उसका ट्रीटमेंट आज भी चल रहा है, बिल आता है
कितने रुपए का, आप जाकर के देखना, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। दोस्तों आज लोग इतना हैवान बन चुके हैं, पैसे के लिए लोग आज क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की और खाने पीने की दोस्तों, तो आज आप जो कुछ भी खा रहे हैं ना, उसके अंदर जहर मिलाया जा रहा है। आप बोलेंगे कैसे? आप धनिया जीरा मिर्च के अंदर ना आज घोड़े गधे की लीड डाली जा रही है, और आप सब लोग खा चुके हैं। लाल मिर्च के अंदर ईट पीस के डाला जाता है, ईट पीस के लाल मिर्च डाला जाता है। हल्दी के अंदर पता क्या है? चावल कांटा, कलर और 20% मात्र हल्दी है जो हम खा रहे हैं। भाई वही दुकानदार जो खड़ी हल्दी बेचता है वो हमको 1 रुपए हल्दी नहीं देता, लेकिन वही दुकानदार हमें पाउडर हल्दी, जिसका एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? सलमान खान करता है, गोल्डी का, वो आपको ला करके देता है 1 रुपए में। क्या लगता है असली कौन है उसमें से? दोस्तों बताना चाहता हूं, आज ये सब सार जब खा करके आज हम जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मतलब किससे है पता है? मार्केट में किससे मतलब है? किससे मतलब है? पैसे से। आपकी हेल्थ से मतलब नहीं है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं। लेकिन आज इसी मार्केट के अंदर हम सभी लोग हैं और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे बता दो, जिसका इलाज 5 लाख में हो रहा है, जिसके लिए जीवन भर दवाएं चल रही हैं, अगर मैंने उसको बताया कि जीवन में अपने आयुर्वेद को एक्सेप्ट करके, आयुर्वेद को अपना करके अपने आसान बीमारियों को आप यहाँ से ठीक कर सकते हो और अपने जीवन को शानदार बना सकते हो दोस्तों, अगर ये बता करके अगर यहाँ पे हम लोगों को जिंदगी के अंदर बदलाव ला रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या ये काम अच्छा काम है बुरा काम? मेरा अच्छा काम है। अच्छा काम या बुरा काम है? ऐसे आनो क्या अच्छे काम में आपका साथ मिलेगा? अरे साथ मिलेगा, साथ मिलेगा। दोस्तों कहा जाता है ना, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो भगवान ऊपर से देखता और क्या बोलता पता है? ये तो मेरा वाला काम कर रहा है यार। तो इसके बाद बोलता जा बेटा मैं तेरे साथ हूं, तुझे अमीर बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों आज हमें काम कर रहे हैं और अभी आपने बोला हम आपका साथ देंगे, इस अच्छे काम में आप हमारा साथ देंगे, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। किस लिए? काम करने का। ऐसे मैंने लिया क्योंकि किसी की सेवा सिस्टम से करी जा सकती है, आसानी से ज्यादा लोगों की। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। और जब कोई इंसान अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेता है, किसी भी काम करने का, तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है। ऐसे नो, अरे ऐसे नो, प्रॉब्लम आती कि नहीं आती है? यहां भी प्रॉब्लम आएगी। और यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि मेरे पास आपका मसाला यूज करने का पैसा नहीं है। हो सकता है आप बोले मेरे पास में आपका धनिया यूज करने का पैसा नहीं है, मेरे पास में आपका दवा यूज करने का पैसा नहीं है। हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सर मेरे पास में भी नहीं थी, मेरे पास में भी नहीं थी, मेरे पास में सही प्रॉब्लम था, मेरे पास भी पैसे नहीं था, लेकिन मेरा डिसीजन था कि मुझे काम करना है, तो मैंने ब्याज पे लिया। बट मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर मैंने डिसीजन लिया और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन लेने क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके यूथ के हैं, क्या लेना डिसीजन पता है सर? डिसीजन आपको वही लेना है जो आप सामान दुकान से लाते थे, वो सामान आपको हमारे यहां से लेना। अगर मसालों की बात करूं आपको पता ही है, तो आप हल्दी किसी कंपनी खाते होंगे ना? ऐसे नो हल्दी सब लोग खाते नहीं खाते हैं? हल्दी सब लोग खाते हैं, धनिया सब लोग खाते हैं, लाल मिर्च सब लोग खाते हैं, मसाले सब लोग खाते हैं। अरे ऐसे नो तेल सब लोग खाते नहीं खाते? तो जो तेल मसाले आप मार्केट की दुकान से लेते थे, क्या उसमें कुछ आपको दिया अब तक? कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ पैसे छोड़े, एक आध अकाउंट में आया? नहीं आया सर। अगर आपके डायबिटीज है, गठिया, शुगर, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको पैसा लिया, उसने आपकी दवा किया, ठीक हुए कि नहीं हुए वो आपको पता, लेकिन क्या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, क्या कुछ ऐसा पैसा आपको मिला सर जहां से आप पैसे कमा सकते हैं? ऐसे में कोई रास्ता मिला? ऐसा कुछ मिला अब तक? अरे आपको भाई साहब अगर आप डेली सामान उसकी हंसते रहते दुकानदार से ना सर, तो क्या करता है? 2-4 रुपए भी आपको नहीं छोड़ता। और इतने सालों से आप जब से पैदा हुए तब से लेकर के आज तक आप खाते पीते चले आ रहे प्रोडक्ट को, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। बस यही डिसीजन लेना है कि आज यहां से जाने के बाद सारा दुकान बदल देना है। दुकान कौन सी बदलनी है? उस दुकान को चेंज करना है और असली पेस्ट वेलनेस की दुकान से हर प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं जो अपने जीवन में आप यहां से यूज करते हैं। आपको ये डिसीजन लेना है।
इस किस्म को लेने के लिए आपको मात्र कुछ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जो आप प्रोडक्ट कहीं कहीं से परचेज करते हो, खरीदते हैं, वही पैसा यहाँ से खर्च करते हैं। भैया अगर आप मसाले मार्केट से लेते हो सर, उसमें कितना डिस्काउंट है? कुछ रुपए नहीं। देखिए मेरा कितना है? 40%। कितना है? 40%। आपको सर यहाँ से मिलता है कितना मिलेगा? 40%। आपको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट यहाँ से। जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं उसमें कितने मिलेगा सर आपको डिस्काउंट? 40%। अच्छा बुरा है सर? मैं यही बता रहा हूं कि दुकान बदल करके लाखों रुपए महीने आते हैं, मेरे आते हैं, और आपके भी यहां से आ सकते हैं। बस करना क्या है? जगह बदल देनी है, दुकान बदल देनी है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और इसके लिए आपको कुछ रुपए मात्र खर्च करने हैं, जैसे 15 से 10-15 हजार रुपए, जो हम कहीं कहीं सामान निकालते। अगर आप देखा जाए ना सर, हर एक व्यक्ति के घर का खर्चा कितना है? कितना है? 4 से 5 हजार। अगर आप थोड़ा सा अच्छा मेंटेनेंस करते हो ना सर, तो 5 हजार से ज्यादा चले जाओगे, है कि नहीं सर? मतलब बेसिक खर्चा अगर देखा जाए तो हर घर का महीने का 3 से 5 हजार है कि नहीं? है कि नहीं है? ये पैसे आप कहीं कहीं से खर्च करते हो, ये पैसे आप कहीं कहीं से सामान को आप दुकानदारों के यहाँ से लेकर के आते हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों अगर आज आपने यही चीज अगर यहाँ से किया, एक बार अगर आपने हमारे फिटनेस क्लास पर बात किया, मात्र 10-15 हजार रुपए लगा करके, और कुछ प्रोडक्ट अपने लिए आपने लिया, कुछ यूज करने के लिए, कुछ लोगों को यूज कराने के लिए, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसमें ही आप यहाँ से स्टार्टिंग करके इस तरीके से थोड़ा सा दर्द लेकर के अपने फैमिली को, अपने आप अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं और हर सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे सर ऐसा ही मैंने भी किया था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा फंस रहा है तो बचा लेना यार, मत करना। हमारी हल्दी मत खाना, हमारी चायपत्ती मत खाना, हमारी चायपत्ती मत खाना, हमारी हल्दी मत खाना। किसी चीज का आप खाओगे ना, अगर आप चाय पीते हैं तो कोई चायपत्ती तो यूज करते हैं सर, उसका पैसा देते कि नहीं देते? आप जो हल्दी मसाला खा रहे हो ना सर, उसके अंदर टोटली पेस्टिसाइड मिला हुआ है। कोई भी ऐसा मसाला नहीं आज इंडिया में जिसके अंदर पेस्टिसाइड, केमिकल्स ना मिले। लेकिन अगर आज जाओगे ना सर, मेरा मसाला देखना, उसके अंदर साफ डब्बे पे लिखा गया है नो फ्लेवर, नो पेस्टिसाइड, नो कलर। कोई मसाला नहीं, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक है, टोटल ऑर्गेनिक है। और इसको खाने के बाद आपका लीवर खराब नहीं होगा, आपका किडनी खराब नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, आपके भी बहुत स्ट्रांग होगा। मेरा मसाला अगर अभी आप लेकर के जाना है, किसी के पास यहाँ पर होगा, यूज करना यार एक बार, अगर दिल करेगा ना तो फिर दोबारा यूज करना, तब बिजनेस स्टार्टिंग करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये सब खर्चे कहीं कहीं से करते हैं। अगर आपने यहाँ से 15-16 हजार रुपए सर मैंने लगाया था 5 साल के पहले, और आज 5 लाख रुपए महीने कमा। और जिसको विश्वास नहीं होगा, माँ कसम बता रहा हूँ, मेरा अकाउंट चेक करके जाना, मैं जल्दी भरता हूँ, मेरा ITR फाइल होता है। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ना, मिल करके जाना, देख करके जाना, तब स्टार्ट करना मेरे साथ में। डाउट लेके दिमाग के अंदर ना सारा झूठ बोल रहा था, ऐसा नहीं है, मिलकर के ना। दोस्तों बताना चाहता हूँ, आज ये काम मैंने आज यहाँ से किया है। अगर आपको लगता है फिर भी यार कि मेरा पैसा फंस जाएगा, 10-15 हजार अगर मैं हफ्ते कर दूंगा 5-10 साल में, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 15 का 30 हजार आ जाएगा। ऐसे हम हाई कितना सोचता है सर, अपने फायदे की बात है, तो आप कर लेना, आप कर लेना सर, बचा लेना 15 हजार रुपए, और 30 साल के बाद कितना कर लोगे आप? 15 साल के बाद कितना हो जाएगा? 10 साल के बाद 15 का 30 हजार हो जाएगा। क्या आप उसमें अपनी बेटी की शादी कर लोगे सर? बेटी की साड़ी नहीं आएगी 10 साल के बाद 30 हजार की। एक काली ईटा भी नहीं, आज ही नहीं आ रहा है 15 हजार का, कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन वही डिसीजन आपने यहाँ से लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसमें बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर अमीर बनना है, सफल होना है, पैसे कमाने हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो एक बार डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और इसमें दर्द लेना पड़ेगा, जो मैंने लिया था। मैं सही बता रहा हूं। और जब कोई भी इंसान किसी काम को करने का डिसीजन लेता है, उसको होता है दर्द। तो यहाँ पर दर्द क्या होगा, जो मैंने भी आपको बताया। अमीर बनना है, सफल होना है, लाखों रुपए महीने कमाना है, तो हर कोई चाहता है कमाना। कौन नहीं चाहता इसलिए बैठा बैठा कोई इंसान चाहता जो मैंने कमाऊं, हर भी करना चाहता है। लेकिन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेने से ही पैसे आते हैं। तो उसमें बताऊं आपको सर, ऐसे सर मैंने लिया था डिसीजन
सर आप मेरे पास कैसे आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास आ रहे हैं। मैं बताऊं, जब आप अगर कामयाब इंसान बनना चाह रहे हो, सफल इंसान बनना चाह रहे हो, पैसे कमाना चाह रहे हो, लेकिन आप दर्द नहीं लेना चाहते, मुझे एक बात बताओ, जब आपके पाँव में कांटा लग जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपके पाँव में कांटा लग जाता है तो क्या करते हैं आप? निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कैसे एक निकालते हैं सर? कांटे से निकालते हैं। मतलब एक दर्द और है, फिर एक दर्द हम और लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं पता है? कि हो सकता है अगर अंदर रह गया ना तो पक सकता है और इससे दर्द गले ज्यादा दे सकता है, ऐसे ना, कैंसर भी हो सकता है। तो क्या होता है, हम एक दर्द और लेते हैं। ये कांटा है क्या एक्चुअल में हमारे जीवन में? ये कांटा है गरीबी का, जो मेरे पापा के पैर में लगा था, उसने भी कभी नहीं निकाला, और मेरे पापा के पैर में भी लगा था, उसने भी कभी नहीं निकाला। और आज इसीलिए हम गरीब हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने कांटा निकाला होता ना अपने जीवन में, तो आज हम अमीर बाप के बेटे होते, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ये गरीबी रूपी कांटा जो हमारे पैर में लगा हुआ है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, दोस्तों उसे आपको निकालना पड़ेगा। और जब इसको आप निकालोगे तो एक कांटा और लगाना पड़ेगा, यानी एक दर्द और लेना पड़ेगा। अगर आपने इस दर्द को नहीं लिया तो कभी जीवन में अमीर आप नहीं बन सकते। अगर आपको दर्द बिना लिए कुछ भी होगा जिंदगी में, कभी नहीं होगा। तो आपके ऊपर दर्द लेना पड़ेगा, और वो दर्द क्या है? गरीबी रूपी कांटे को निकालने के लिए एक बार अगर आपने 15 से 16 हजार रुपए का ये दर्द, ये कांटा अगर आपने अपने जीवन में एक बार लगा दिया, दुकान बदल दिया, तो दोस्तों आपके जीवन के हर सपने पूरे हो जाएंगे। एक दिन आप बहुत अमीर व्यक्ति बनोगे, बहुत आगे तक जाएंगे, जैसे आज हम लोग पैसे कमा रहे हैं। तो उसमें बताना चाहता हूं, क्या ये दर्द लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? दर्द लेने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है? आप सभी लोग ऐसे आना हो? एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। दोस्तों शुरुआत करिए, स्टार्टिंग करिए। और ये दर्द किसके लिए लेना है? ये शुरुआत किसके लिए करनी है? ये दर्द किसके लिए लेना है? अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए। अगर हमारे जैसे हो, आप किसी बाप के बेटे या बेटी हो, तो मेरे जैसे एक बार आपने सोचने का प्रयास करो। मेरे पापा घर के एक मतलब गांव के छोटे किसान थे। आज उनका बेटा ना 5 लाख रुपए महीने कमाता है। आप मेरे गांव में जाकर के जैसे घुसोगे ना, तो मेरा घर बड़ा सब दिखेगा पूरे गांव के बाहर से। किसका घर है पता है? राम लखन यादव का घर है। उसको किसने बनवाया? उनके बेटे ने बनवाया। इसी बिजनेस मैं आप बताना चाह रहा हूँ, किसके लिए काम करने का डिसीजन लेना है पता है? अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। उस मम्मी पापा को अमीर बनाने का डिसीजन लेना है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से लोग उनका मजाक उड़ाते चले आ रहे हैं। उनके लिए डिसीजन लेना है। मम्मी को वो साड़ी पहनाऊंगा जिसने बाप तक मेरे बाप ने उनको नहीं बना पाया। मम्मी को आज वो सब कुछ मैं दूंगा जो मेरे पापा ने उनको आज तक नहीं दे पाया। अपने पापा को मैं वो ड्रेस पहनाऊंगा जो उन्होंने अपने खुद कमाई से, खुद कमा करके उन्होंने अपने जीवन में कोई चीज एंजॉय नहीं कर पाया, मैं उसको करवाऊंगा। मम्मी पापा को उस घर के अंदर रखूंगा जैसे मानते हैं ना कि माँ बाप क्या होते हैं? भगवान होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अरे होते कि नहीं होते हैं? तो भगवान कहाँ रहते? झोपड़ी में हैं? हम लोग प्यार करते हैं ना अपने माँ बाप से। कौन कौन प्यार करता है माँ बाप से? सब लोग करते हो यार, धमधम तो उठाया करो हाथ। सब लोग माँ बाप से प्यार करते हैं, ऐसे है ना? माँ बाप कौन है? भगवान है ना? भगवान कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में नहीं। कहाँ रहते हैं? गांव के सबसे सुंदर घर में। वो हमारा ड्रीम था सर, मैंने उसको पूरा किया। आज मेरे मम्मी पापा गांव के सबसे अच्छे घर में रहते हैं, जिसके अंदर एसी तक लगी है गांव में। यार लोग बोलते साला पकड़ा गया है। गांव वाले बोलते हैं एसी जलाते हैं, हमारा वोल्ट जज्बा कम हो जाता है सर। हम क्या करें? साले पैसा कमाओ, तुम ही लगाओ एसी। ऐसा लोग बोल रहे हैं सर, वोल्ट जज्बा कम हो जा रहा है। तो हम क्या करें भाई? गर्मी है, पूरी एसी में रहना है, तो क्या करेंगे? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इनके लिए काम करना है यार। अगर आपकी बीवी है, वो ड्रेस आपसे मांगती है, क्या बोलते? पैसा नहीं मेरे पास। साड़ी खरीदने जाते हो, घर साड़ी खरीद, कोई सामान दुकान पर खरीदने जाते हो, क्या आप क्या अपनी पसंद की चीज लेकर जाते हो वहां से, और आप क्या बोलते हो? मैंने अच्छी साड़ी ली है, देखो कैसा लग रहा है। अपने आप से झूठ बोलते हो। पता है क्या? अच्छी वाली छोड़ के आए हो। अच्छी वाली साड़ी, अच्छी वाला सूट, अच्छा वाला शूज और चप्पल ना छोड़ करके आए हो किसी दुकान पे। पसंद तो आया था, लेकिन जब वो रेट बताया ना,
तो जेब आत्मा अलाउ नहीं की कि पैसा ही नहीं है साला, हम अच्छा लेकर के आज तक आए नहीं, अच्छा छोड़ करके आए हैं। अगर अच्छा लेकर के आना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अपनी वाइफ के लिए प्यार करते हो उससे बोलो डार्लिंग क्या चाहिए, और जो बोलती है चलो मेरे साथ, अब ले करके कहाँ घुसा दो शोरूम में, बोलना रेट मत पूछना, चीज पसंद करना। तुम्हारा एटीएम साले यहाँ खड़ा है, स्वाइप मैं करूंगा ना, तुझे जो पसंद है वो लेकर के आना। प्यार करते अपनी बीवी से? नहीं प्यार करते? नहीं करते हो प्यार? सिखाया क्या है भाई कि आपसे नहीं प्यार करते, कहीं और करते लग रहा है। प्यार करते हैं, मुझे पता सब लोग करते हो, लेकिन यार दोस्त बताना चाहता हूँ, पैसा अगर उसके साड़ी उसकी मर्जी का नहीं पहना है ना, प्यार तो करते हो लेकिन वो फीलिंग नहीं दे पाओगे अपनी बीवी के बाद। वो कैसे बोलेंगे हमारा सिंह सुपरस्टार है, जब उसकी बुलवाओगे वो तब बोलेगी जब वो पाएगी वो जो उससे उम्मीद उससे ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्यार करते हो ना सर? मैं भी अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, और जो मांगते हैं उनको ला करके देता हूँ। रेट कभी नहीं देखता, मैं कसम से बता रहा हूँ, रेट कभी नहीं देखता। अभी मेरी शादी हुई है, अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन आज सब सुख सुविधाएं दे रहा हूँ। क्या आप भी देना चाहते हैं? इनके लिए काम करना है, इनके लिए पैसे कमाना है। बच्चा है उसके पढ़ाई के लिए पैसे कमाना है, उसकी फीस के लिए पैसे कमाना है। अच्छे कॉलेज में डालोगे ना तो जेब से पैसा खर्चा होगा। अपने बेटे को अमीर बनाना है तो अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, वैसे अमीर नहीं होता। अरे घर पर रह करके उनका एक बार टॉप कर गया तो जरूरी नहीं कि आप बोले एक बार टॉप कर आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे माहौल में डालना पड़ता है। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी मार्केट में पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए पैसे कमाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक अच्छे घर के लिए पैसे कमाना है, अच्छे कपड़े के लिए पैसे कमाना है। यार मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में 99% प्रॉब्लम का सलूशन केवल एक ही चीज है, उसका नाम है पैसा। इसलिए दोस्तों इस काम को करना है। क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? ऐसे आनो, ऐसे आनो। सब लोग नहीं बोल रहे हो यार, तैयार नहीं हो? हैं? तैयार हैं? साथ मिलेगा? साथ मिलेगा? दोस्तों जिस व्यक्ति ने आज आपको इस हॉल में आपको बुलाया है, और उन्होंने शायद वो सर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, शायद इसलिए आपको बुलाया उन्होंने, क्योंकि 5 साल के पहले किसी ने हमको बुलाया था और हमें नहीं पता था कभी हम भी यहाँ तक आ जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, और मैं आज यहाँ पर आया। तो दोस्त जो भी लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, और बिल्कुल आपको डिसीजन लेना है, एक शुरुआत करनी है, एक काम करने की शुरुआत करनी है। क्या आप लोग साथ देंगे? साथ देने के लिए तैयार हैं? साथ देने के लिए तैयार हैं? ऐसे आनो, ऐसे आनो। एक बार आप सबके लिए जोरदार धमाकेदार ताली होगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं हमारे जितने सारे हैं प्रोडक्ट, उसके अंदर रिजल्ट्स हैं कि नहीं है। तो मैं कुछ लोगों से आपके बीच से उठा करके मैं आप यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ। क्या मिलना चाहते हैं? तो ईमानदारी से आप लोग भगवान की कसम झूठ मत बोलना कर यहाँ पर स्टेज पे। जिसको भी कोई भी रिजल्ट आया हो, बच्चे का रिजल्ट किसके पास है वो भी आए, शुगर का, गठिया का, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लोग आकर के स्टेज पर जल्द से जल्द मात्र कुछ सेकंड के अंदर आ रहे हैं। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें। तो सो प्लीज कमान द ऑल रिजल्ट अचीवर, रिजल्ट अचीवर है क्या कोई यहाँ पे जिसको रिजल्ट आया है? कोई नहीं है? तो आओ ना स्टेज पे मेरे भाई। जल्दी